हेलो ट्रेडर्स, मैं सागर सिंघल स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर इन्वेस्टर। आज बात करेंगे एक स्ट्रेटजी जिसको मैं भी बहुत यूज़ करता हूं। 5 EMA मूविंग एवरेज, 5 EMA के बारे में। 5 EMA स्ट्रेटजी, तो 5 EMA स्ट्रेटजी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, बाइंग और सेलिंग साइड के लिए, दोनों के लिए। अभी मेरे पास लगी हुई है, मैं कहाँ से लगाता हूँ 5 EMA स्ट्रेटजी, इंडिकेटर में जाके अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों को नहीं पता है। 5 EMA जो सेलिंग साइड के लिए है वो यूज़ करी जाती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और बाइंग साइड के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करी जाती है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये एक 5 EMA है, ये ज़्यादातर कैंडल से चिपक के चलता है। देखिएगा जैसे आप, ये चिपक के चल रहा है कैंडल से। अब इस कैंडल से अब ये कैसे वर्क करता है ये देखिएगा। अब ये एक यहाँ पे हमें देखिए ट्रेड दिखाता हूँ मैं कैसे मिलती है। यहाँ पे एक ट्रेड मिली है। अगर 5 EMA के ऊपर बिना टच करे कोई भी कैंडल क्लोज करती है, ये जैसे इसने करा है, ये कैंडल क्लोज करी है 5 EMA के ऊपर, इसने टच नहीं करा है, तो यहाँ हमें चाहे कैंडल का कलर ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो डजेंट मैटर। अब ये इनने नीचे कैंडल क्लोज करी है, यहाँ हमारी एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब इतना बनेगा, सिर्फ इतना का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। और हमारा टारगेट जो होता है वो मिनिमम 1:2 या 1:3 का होता है। आप 1:2 का लेके चलिए टारगेट। इसमें आपको 20 में 40 पॉइंट, ये ट्रेड देखिए कहाँ तक आई है, 170 160 पॉइंट 70 पॉइंट मिले हैं इस ट्रेड में हमें। तो अब ऐसे ही और देखते हैं 5 EMA किस तरह वर्क करता है। कैंडल जो है वो 5 EMA के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, कैंडल 5 EMA के क्लोज होनी चाहिए। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें अगर कैंडल ये जैसे 5 EMA के ऊपर क्लोज हुई है, अब एक और इससे ऊंची बन जाती है मान लीजिए, और उसके नीचे ये नहीं निकलती है, अब एक इसके ऊपर और मिल जाती है, ये हमारे को अलर्ट दे रहा है, ट्रेड अलर्ट दे रहा है कि हाँ आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हम इस कैंडल में भी नहीं करेंगे ट्रेड, इस कैंडल में भी नहीं करेंगे, इसमें ट्रेड हम करेंगे। अब इसके अगली जो कैंडल बनेगी वो इसके नीचे निकलनी चाहिए, तो हम इसका एसएल लगा के इस कैंडल में ट्रेड करेंगे यहाँ से। तो जरूरी नहीं है कि हम एक ही, अभी मैं आपको दिखाता हूँ और भी कैंडल इसमें बनती हुई दिखेंगी आपको, और भी दिखाता हूँ कैंडल और भी बनी हुई दिखेंगी। सेलिंग साइड के लिए दिखा रहा हूँ मैं। 5 EMA में जो यूज होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो सेलिंग साइड के लिए यूज होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये जैसे ये कैंडल बनी है, ये भी टच नहीं हुई, ये भी टच नहीं हुई, ये इसके ऊपर बनी है, इसके नीचे कैंडल निकली नहीं है 5 EMA में। ये भी ये देखिए, ये डोजी कैंडल का भी ध्यान रखिएगा, डोजी बन रही है, कौन सी बन रही है, डोजी के नीचे निकली है, तो ये तो वैसे भी डोजी कैंडल बनी है। तो हमें ये ट्रेड बहुत बढ़िया मिली है। यहाँ से हमारा को यहाँ तक का टारगेट मिला है देखने को, और इस कैंडल में भी हाई ब्रेक नहीं किया है। अब हम इस कैंडल में ट्रेड करेंगे, ऐसा ये वाला लगेगा हमारा 60 पॉइंट्स का, और टारगेट हमारा 60 120 1:2 या 1:3। 1:2 ज़्यादा बेटर रहेगा, तो 160 पॉइंट 120 पॉइंट हमें यहीं मिल गए थे इसी कैंडल में, पर फिर भी ये और नीचे तक गया है अभी। ये देखिए कितना कितना बढ़िया ट्रेड था ये, हमें यहाँ मिला है, यहाँ हमने एग्जीक्यूट करा है ट्रेड, और ये यहाँ तक गया है 250 पॉइंट का मूव दिया है। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपनी ट्रेड, तो यहाँ पार्ट प्रॉफिट यहाँ बुक करके अपना 1:2 जहाँ आ जाए, फिर एक थोड़ा सा एक पुल बैक आता है, तो यहाँ का एसएल लगा के, जैसे ये पुल बैक आया है, थोड़ा सा यहाँ का एसएल लगा के आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। और दिखाता हूँ आपको मैं, और आगे भी देखिए। तो ये की स्ट्रेटेजी है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब आपका रहेगा। इसमें किस तरह का से, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि मेरा इंटेंशन इसमें कुछ नहीं है, मेरा समझाने का पर्पज है बस। इसमें टच करा है नहीं करा है, इसमें भी टच नहीं करा है, और देख सकते हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये टच नहीं, ये देखिए, ये भी टच नहीं की, ये भी टच नहीं की, पर इनने हायर हाई बनाया, ये हाई ये हाई ये हाई, हायर हाई बनाया जा रहा है, ये भी हाई है कैंडल। अब ये कैंडल भी नहीं बनी, अब ये कैंडल इसके नीचे ब्रेक हुई, इसके नीचे यहाँ हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या हम यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस कैंडल के नीचे, ये लाल वाली कैंडल के नीचे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी, क्योंकि ये कैंडल इसके नीचे निकल रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
तो अगर अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करा है तो हमारा एसएल जो होगा वो ये 646 पॉइंट का एसएल है, पर इसमें हमें टारगेट 46 पॉइंट का ही मिला है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप घबराइएगा मत, क्योंकि एसएल तो अब भी वैसे भी हिट नहीं हुआ है। यहाँ देखिए एसएल हिट नहीं हुआ है, मिलने को तो यहाँ तक 120 पॉइंट और नीचे भी मिला है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कभी कभी देखने के लिए कि हमें कहाँ, अगर आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, आप यहाँ बुक करना चाहते हैं यहाँ कर लीजिए। अगर आपको लगता है अब आपका एसएल क्या होगा, मान लीजिए एसएल हिट नहीं हुआ, एक स्विंग बना दिया यहाँ पे इसने, एक ये देखिए ये स्विंग, ये हमारा स्विंग एसएल था, अब एक स्विंग और, अब एसएल को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे, ये स्विंग हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेल करना है आपको तो एसएल ये स्विंग बन जाएगा। तो यहाँ तक का टारगेट, नीचे तक का टारगेट मिला है हमें। तो ये सब थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। और भी ट्रेड देख लेते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कैंडल जो है मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक कैंडल ये बनी है, ये भी टच नहीं हुई, ये हाई बनाइए कैंडल, इस कैंडल के हाई बनाइए ये वाली कैंडल, तो ये अलर्ट कैंडल बन गई, पहले ये थी अब ये अलर्ट कैंडल बन गई। अब फिर ये हाई बना दी इनने भी हाई बना दी, अब ये कैंडल ने भी हाई बना दिया है अपना। अब ये कैंडल रेड इसके नीचे क्लोज कर रही है, तो इसमें हमारा, अब हम देखते हैं इसमें हमारा कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है। और यहाँ हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा एसएल जो होगा ये 30 पॉइंट का एसएल, और टारगेट देखिए आप 90 पॉइंट्स का टारगेट मिला है। अब हम यहाँ थोड़ा सा डर जाएंगे इस चीज में कि ये जो है हम कैंडल क्लोज होने का वेट करें या ना करें, एसएल तो हिट हो गया। अगर एसएल हिट हो जाता है तो आप एसएल हिट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कैंडल क्लोज होने का वेट ना कीजिए। कभी कभी कैसा होता है कि कैंडल बड़ी बन जाए तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और देखते हैं अपन, और देखते हैं और किधर की साइड है। ये रही एक सेल, एक एंट्री हमारी, ये मिल गई, ये रही, ये 5 EMA के ऊपर क्लोज की है, ये रहा EMA 5 EMA के ऊपर। इस कैंडल, ये कैसे, जैसे कैंडल नीचे निकलेगी इसके हम ट्रेड ले लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे। एसएल हमारा ये होगा, टारगेट हमारा ये देखिए। अब इसमें हमारा टारगेट क्या बन रहा है, यहाँ हमने एग्जीक्यूट करी ट्रेड, टारगेट हमारा बन रहा है इसमें, एक सेकंड रुकिए, टारगेट हमारा बन रहा है इसमें, हमने यहाँ एग्जीक्यूट करी ट्रेड करीब 70-80 पॉइंट का, और एसएल बन रहा है 40 पॉइंट का। 1:1 तो वैसे भी, 1:2 तो वैसे भी मिल रहा है। 1:2 मैंने आपको बताया ना, 1:2 कम मिनिमम, आप कम से कम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा एसएल भी हिट होता है। मैं आपको कहता हूँ कि इसमें 60-70% आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, पर आपको डेली लेनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं है कि एक बार लेके एसएल हो गया तो आप नहीं, कम से कम ट्राई एटलीस्ट 1 मंथ तो आप इसको कर सकते हैं। इतना लॉस लेते हैं तो ट्राई तो कर सकते हैं इस चीज को, कि एक दिन में नहीं होता है, और कम क्वांटिटी थोड़ा सा करके करिए, एक क्वांटिटी में ट्राई कर लीजिए एक बार इसको। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये रही एक, ये रहा, ये कैंडल कितनी ऊपर क्लोज हुई है EMA के, बस इसी का एसएल लगा के यहाँ ट्रेड बन रही है। और टारगेट देखिए आपका एसएल भी नहीं हिट हुआ, ये टारगेट आया यहाँ, कितना टारगेट आया, एसएल क्या था इसका तो कैंडल का एसएल भी बहुत थोड़ा सा है, 30 पॉइंट का एसएल है। टारगेट देखिए आप, टारगेट यहाँ अगर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी है तो टारगेट देखिए 150 पॉइंट का टारगेट, 150 पॉइंट का टारगेट। और देखिए ये रही एक यहाँ पे, बन रही है स्ट्रेटेजी, ये भी EMA के ऊपर, पर इसके ऊपर एक और निकल गई, ये भी EMA के ऊपर, और ये भी EMA से टच नहीं करी है तीसरी कैंडल जो है, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थर्ड कैंडल भी EMA से टच नहीं की है। तो हम इसका एसएल लगाएंगे और यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे अपनी। तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 40 पॉइंट का एसएल, और टारगेट 140 पॉइंट, 150 पॉइंट का टारगेट। तो ये 5 मिनट की स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बताई है सॉरी, सेलिंग साइड के लिए 5 मिनट की स्ट्रेटेजी है, सिर्फ सेलिंग साइड के लिए है ये वाली 5 मिनट का। कैंडल EMA से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये EMA चिपक के चलता है मार्केट से। जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में तो कैंडल कभी कभी ऊपर क्लोज करती है, आपको 2-3 ट्रेड हम डेली देखने को मिल जाएंगी इसमें। कैंडल हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऊपर क्लोज होनी चाहिए EMA से। अब आते हैं
बाइंग साइड में इसमें थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है, कैंडल ईएमए के नीचे होनी चाहिए। पर बाइंग साइड की ट्रेड हम करेंगे 15 मिनट में, जिसमें थोड़ा सा एसएल भी हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बाइंग साइड की ट्रेड होती है 15 मिनट में, और इसमें कैंडल होनी चाहिए ईएमए के नीचे क्लोज, ईएमए के ऊपर नहीं, ईएमए के नीचे क्लोज होनी चाहिए। देखिए ये जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये कैंडल ने ईएमए के नीचे क्लोज करा है, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट बन गया, ये हमारे को एंट्री के लिए अलर्ट करी, आप एंट्री कर सकते हैं। इस मतलब इसी कैंडल में नहीं करना, इसके ऊपर जो कैंडल निकली है इसमें एंट्री कर सकते हैं। और टारगेट देखिए आप, ये देखिए टारगेट, क्या टारगेट मिला है, बढ़िया। अभी देखते हैं कितना टारगेट मिला है और एसएल कितना था आपका। ये देखिए यहाँ आपने एंट्री कर ली और ये टारगेट देखिए आप, 600-700 पॉइंट का टारगेट मिला है। और एसएल आपका मात्र सिर्फ, अगर इसी कैंडल का लो लगाएंगे हम एसएल, तो 50 पॉइंट का बन रहा था। और देखते हैं बाइंग साइड की स्ट्रेटेजी। बाइंग साइड के लिए ये रही एक ट्रेड, ये आपको ढूंढनी पड़ेंगी और हर ट्रेड में नहीं जाना, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हमारी नीचे क्लोज हुई है 5 EMA के, यहाँ हम ट्रेड एग्जीक्यूट, इसके ऊपर निकल गई कैंडल, इसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ से हमारा ये एसएल बन जाएगा 60 पॉइंट का। और ये टारगेट देखिए 250 पॉइंट का, 250 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है यहाँ पे। और देखते हैं ऐसे ही एक ये देखिए, ये कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज हुई है, इस कैंडल के ऊपर निकला है ये, यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा इसके ऊपर। और यहाँ से सॉरी यहाँ से हमारी 200 पॉइंट का मूव दिया है। और एसएल हमारा 70 पॉइंट का, सिर्फ ओनली 70 पॉइंट का। तो ऐसे ही आपको 2-3 ट्रेड दिन में मिल ही जाएंगी, तो थोड़ा सा ध्यान दे के करना है, हर ट्रेड में नहीं घुसना है, बस अपने रिस्क रिवॉर्ड और रेशियो को आपको ध्यान में रखना है बस। अब ये देखिए यहाँ पे भी ट्रेड बन रही है, ये कैंडल ने क्लोज नहीं दिया, 5 EMA से टच नहीं हुई है, ये भी टच नहीं हुई है और ये भी टच नहीं हुई है। अब हम यहाँ इस कैंडल को देखेंगे थर्ड, अगर मान लीजिए पहले ये दिखा देता हूँ आपको, यहाँ टारगेट लेंगे, यहाँ हम एंट्री करेंगे अपनी, यहाँ एंट्री करेंगे, ये कैंडल का स्टॉप लॉस लगेगा 50 पॉइंट का। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा क्योस हो गया, डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो ये कैंडल में एंट्री हो गई, ये स्टॉप लॉस हो गया 60-70 पॉइंट का। और टारगेट देखिए आप, टारगेट देखिए और भी ऊपर, टारगेट कितना बढ़िया मिला है यहाँ पे। पर हमारा टारगेट क्या है, 1:2 है। हम आधी क्वांटिटी तो अपनी यही निकाल देंगे। और बाइंग साइड के लिए थोड़ी क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा बाइंग साइड में स्लो चलता है। सेल साइड में 800 पॉइंट का टारगेट मिला है, एसएल हिट ही नहीं हुआ है, एसएल हमारा हिट ही नहीं हुआ है। ये देखिए ये एसएल है, इस कैंडल का लो, ये एसएल है हमारा, ये हिट ही नहीं हुआ है। ये रैली मिली है पूरी। तो ऐसे भी मौके बहुत आते हैं जो हमें रैली देते हैं। बाइंग साइड में थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखिएगा, सेल साइड में ज़्यादा ट्रेड मिल जाती है इसमें। बाइंग साइड में इसलिए थोड़ी नहीं मिल पाती हैं क्योंकि जैसे हम मान लीजिए हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो धीरे धीरे चढ़ते हैं, तो बाइंग साइड की तरफ मार्केट थोड़ा धीरे धीरे जाता है। सेल साइड में हम ऊपर से सीढ़ी पे से नीचे उतर के आते हैं तो फटाफट नीचे उतर के आ जाते हैं। तो सेल साइड की क्वांटिटी आप रख सकते हैं, बाइंग साइड में थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखिएगा। सेल साइड में मार्केट जल्दी फ्लो करता है क्योंकि सेलर्स बड़े तेजी से नीचे मार्केट को ले जाते हैं। तो जो सेल साइड में होते हैं, ऐसे बहुत सारी आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। ये देखिए ये रहा एक छोटा सा, ये रहा। स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, सब होता है, बट इसमें एक्यूरेसी कम से कम 60-70% रहती है प्रॉफिट के चांसेस। ये यहाँ हम ट्रेड लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला है, ये एसएल था हमारा। ऐसी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी मिल जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया 5 मिनट के ऊपर, 5 मिनट सेलिंग के लिए हम 5 मिनट का यूज़ करेंगे। और हमारी कैंडल जो है ये 5 EMA के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जैसे ये क्लोज हुई है, ठीक है। और 15 मिनट के लिए नीचे क्लोज होनी चाहिए। टारगेट हमारा 1:2 मिनिमम। इसमें आपका स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का रहता है, मैक्सिमम 40 से 50 पॉइंट का ही रहता है।
5 EMA के ऊपर क्लोज होनी चाहिए कैंडल, और सेलिंग के लिए हम तब जाएंगे। और मान लीजिए इसके ऊपर मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, इसके ऊपर एक और हाई बनाती है तो वो अलर्ट कैंडल हो जाएगी। अब मान लीजिए इसके ऊपर हाई बना रही है, वो भी टच नहीं कर रही है 5 EMA को, ये भी टच नहीं कर रही है, ये भी टच नहीं कर रही है, तो वो अलर्ट कैंडल हो जाएगी। इसके ऊपर हाई बनाती है, ये भी टच नहीं कर रही है EMA को, तो ये अलर्ट कैंडल हो जाएगी। हम इसका ऐसा लगा कर यहाँ जब कैंडल इसके नीचे निकलेगी, यहाँ से ट्रेड लेके ये हमारा टारगेट हो जाएगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता ही दिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे EMA के नीचे रहनी चाहिए कैंडल, और टारगेट्स हमारे 1:2 के रहेंगे इसमें। 15 EMA के नीचे बस 15 बाइंग साइड के लिए थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर रख के चलें, सेलिंग साइड के लिए कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। स्टॉप लॉस, एक दो स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं तो कोई इसमें इश्यू नहीं होता है। और मंथली आप कम से कम ट्राई कीजिए, ये मैं आपको समझाने के पर्पज से बना रहा हूँ वीडियो। मैं भी इस मूविंग एवरेज वर्क करता हूँ, तो थोड़ा सा ये नहीं है कि एक दो स्टॉप लॉस हो गए तो आप सोचे कि नहीं ये काम नहीं कर रही, तो थोड़ा इसमें वर्क करना, ट्रेड्स लेनी पड़ती हैं कम से कम 30-40-50 ट्रेड्स में आप ट्रायल नहीं लेंगे, छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड किए, एक एक प्लॉट में ट्रेड कीजिए, कोई इसमें वो नहीं है। तो 1:1, 1:2, 1:3 इतना तक टारगेट होता है इसमें। आज मैंने ये भी बताया था, और मैं आपको सॉरी, ये बताया था, एक भाई का मैसेज आया था आज, लोकेश साहू जी का, कि ट्रेड लेता हूँ लॉस होता है, ट्रेडिंग छोड़ने का मन करता है। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर लॉस हो रहा है तो थोड़े दिन के लिए आराम ले लीजिए, और ट्रेडिंग के लिए आपने ट्रेडिंग सीखनी पड़ती है, बहुत एक्सपीरियंस देना पड़ता है, स्टॉप लॉसेस पर वर्क करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है, थोड़ा उस चीज़ पे भी ध्यान रखें। लॉट साइज कम कीजिए अपना, और थोड़े दिन के लिए अभी ट्रेडिंग से थोड़ा सा समझिए ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग है क्या, तो उस पर ध्यान दीजिए। और अब मैं बता देता हूँ ये आपको वीडियो में, ये इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। इंडिकेटर इसमें डालेंगे हम EMA, इंडिकेटर्स में जाकर EMA, तो ये आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो ये यहाँ आपका यहाँ आ जाएगा मूविंग एवरेज, यहाँ जाकर देख सकते हैं आप। इसको भी 5 करना है आपको, यहाँ पे 5, और इनको नहीं छेड़ना है, ये भी 5 ही रखना है आपको, ठीक है। और स्टाइल में जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं, और ये मूविंग एवरेज हो जाएगा आपका, ये ऐसे लग सकता है मूविंग एवरेज। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को पूरा वॉच करें। 5 EMA के नीचे सेलिंग, 5 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज दे रही है तो सेलिंग, मैंने आपको वीडियो बता दी है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को पूरा वॉच करें। धन्यवाद।